बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज तवे पे तवा बोटी बारबेक्यू तैयार करेंगे। सीखों पे बिल्कुल नहीं लगेगी और जायका ऐसा मिलेगा कि बहुत ही मसालेदार सा आपको सीखों वाला ही जायका तवे पे मिलेगा। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है और आसान रेसिपी है और आप इसे महफूज करके भी रख सकते हैं और जब चाहे निकालें और तवे पे से तैयार करें और इंजॉय करें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दही मैं ले रही हूँ 1 कप, मस्टर्ड पेस्ट हाफ टी स्पून, अगर पाउडर है तो 1 टेबल स्पून आप इसमें डालिएगा ज़रूर। इससे जायका बहुत मज़े का मिलता है जो भी आप चीज़ रोस्ट कर रहे हैं या कुछ भी इस किस्म के मसाले वाली चीज़ के लिए। ज़ीरा और धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 2 टीस्पून इसमें फुल भर के मैंने ले लिया। गरम मसाला हाफ टी स्पून, ये है जायफल और जवत्री का मिला के पिसा हुआ पाउडर 1/4 टीस्पून। नमक हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून सफ़ेद नमक, मैदा 1 टेबल स्पून। इससे मसाला जो है ना चिकन में बहुत अच्छा सा लगेगा, नहीं तो अक्सर फ्राई करते हैं चीज़ें तो मसाला सारा अलग हो जाता है। तो इसकी वजह से मसाला आपको बहुत ही अच्छा सा लगा हुआ नज़र आएगा चिकन पे, या आप मटन बीफ कुछ भी ले रहे हैं ना तो इसके लिए मैदा ज़रूर आप डालिएगा। 1 केजी से ज़्यादा चिकन है मेरे पास, तो उसके लिए 1 टेबल स्पून मैंने मैदा इसमें शामिल कर, हाफ टी से कम हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और सोया सॉस इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। इसमें जायका बहुत अच्छा आएगा, इस सोया सॉस डालने से चिकन का जायका बहुत मज़े का मिलेगा। सिरका वो भी इसमें 2 टेबल स्पून। सिरका ये होता है कि सिरका चिकन को टूटने भी नहीं देता। जब भी चिकन बनाए कौरमा या कुछ तो आप सिरका डाल देना तो ये टूटता नहीं है। ये भी वो जो कमर्शियल दीगे बनाने वाले तो वो यही टिप इस्तेमाल करते हैं, चिकन टूटता नहीं है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। लिक्विड है, अगर आपके पास दूसरा ड्राई है तो आप ड्राई भी इस्तेमाल कलर कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर है। कुछ लोग येलो कलर भी डालते हैं, मैं भी अक्सर येलो कलर भी डालती हूँ। आज मैं इसके साथ रेड कलर डाल रही हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें। अगर नहीं डालना तो भी आपकी मर्ज़ी है, आप मत डालिएगा। अब चिकन छोटी बोटी में कटा हुआ 1.25 किलो के करीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपनी मर्ज़ी से मसाले वगैरह डालें। जो मैंने इसमें मैदा डाला है ना, ये जो ऊपर लग रहा है ना मसाला, ये इसी के साथ करेगा। आप ये 3 से 4 किलो भी इस रेसिपी को डबल मसाले करके ना लगा के ना, जैसे ये मैं बोल भी इसमें बॉक्स में रख रही है ना, आप रख लें। जब आपका दिल चाहे निकालें, चिकन के पीसेज जितने चाहते हैं उतने निकालें, तवे पे बना लें। तवे पे ज़्यादा अच्छा मज़ेदार बनेगा, नहीं तो आप सीख पे लगा के बना सकते हैं। और ये ज़्यादा मसाला लगा के रखेंगे तो बहुत फ़ायदा है इसका। अब इसे मैं हाथों से हल्का इतना करूँगी, मैश इतना करूँगी कि ये इसके साथ बहुत अच्छा सा मसाला चिपक जाए। जैसे ये सेट होता है, कुछ मिनट करना पड़ेगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह अच्छा सा मैंने इसे मसाज कर दिया चिकन को। अब ये तैयार है और जब चाहे निकालें तो आपको ये बहुत ही मज़ा देगा, इंजॉय करेंगे जब भी ये आप बना के रख ले 4 से 5 किलो के चिकन को। तो निकालें जितनी ज़रूरत है और उसके बाद तैयार करें। अब मैं ये फ्रीज़र में रखने लगी हूँ और जब इसकी रेसिपी मैं तैयार करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो मैंने आपके सामने इसकी मैरिनेशन की थी, तो अब इसमें से जैसे मैंने ये रखा है तो फ्रीज़र में रखा था मैंने, तो अब सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसमें से जितना आपको चाहिए आप निकालें और जैसे मैं आपके साथ इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी उस तरह ट्राई करें। मैं टोटल तैयार कर रही हूँ, आप थोड़ा थोड़ा करके जब दिल करे निकालें और बनाएं और इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। ये अपने पैन में तैयार करना है और मैं भी पैन में भी तैयार कर सकती हूँ। मेरे पास जो लाहौरी कढ़ाई नहीं है, चिकन कढ़ाई जिसमें बनाते हैं, मेरे पास वो इसका है पोट। तो आप जिसमें चाहे बना सकते हैं। ऑयल बहुत कम लेना है, तकरीबन कोई 5 से 6 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया। पहले ऑयल डालना है आपने, उसके बाद फिर आपने चूल्हा चलाना है। और अब इसको पैन को आपने गर्म नहीं करना, अगर गर्म करके चिकन ये डालेंगे ना तो ये चिपक जाता है। तो आपने इसे इसी तरह ही ठंडे तेल में डाल इस तरह सेट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक बोटी को ना आपने अलग अलग इस तरह करके
सेट कर देती हूँ। और ये वाली बोटी जो तवा बोटी तैयार कर रहे हैं ना, अगर आप सैंडविच भी इससे बनाना चाहें ना, सैंडविच भी बना सकते हैं। और अगर पिज्जे में लगाना चाहते हैं तो पिज्जे में भी लगा सकते हैं। मैं हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बोनलेस भी कर सकते हैं, लेकिन हड्डी वाला जब तैयार करते हैं ना तो उसमें जायका बहुत आता है। तो आपने भी हड्डी वाला लेना है और हड्डी से उतार के आप चिकन उसमें लगा लें, पिज्जे में लगा लें, कोई भी सैंडविच बना रहे हैं तो इसमें आप कर सकते हैं। तो ये बिरयानी में भी आप डाल सकते हैं। बिरयानी का अलग से मसाला तैयार करना पड़ेगा, उसमें आप लेयर लगा के तो लेयर के साथ फिर ये चिकन आप सेट करते हैं, तो वो भी बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत सारी जगहों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं चिकन। ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए और पूरी वीडियो देखा करें प्लीज़। पूरी वीडियो देखेंगे तो तभी आपकी रेसिपी जो है ना, जैसे मेरी तैयार होती है और हर कोई तारीफ करता है, तो इस तरह आपकी भी तारीफ होगी। मैं अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही, यकीन करें कि जब भी मैं जो तैयार करती हूँ सब बहुत तारीफ करते हैं। तो मतलब ये है कि रेसिपी अच्छी होगी, अच्छे तरीके से बनी होगी, तो आपकी भी तारीफ होगी, क्यों नहीं होगी, ज़रूर होगी। तो इसके लिए आप पूरी वीडियो देखा करें, लाइक देना मत भूला करें और शेयर भी किया करें। अभी इसमें थोड़ा सा मसाला बच गया है, तो ये अभी मैं इसके ऊपर नहीं डालूंगी, अब मैं छोड़ दूंगी इसे फुल फ्लेम पे। तो इस तरह आपने रखना है। अब जैसे ही थोड़ा एक साइड से ये होगा ना, तो इसे टर्न करना है, तो वो जब भी जैसे ही ये तैयार होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं आपके सामने जब मैंने इसे सारा सेट करके रखा था चिकन को, उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैंने इसे ढका भी था। उसके बाद इसमें पानी काफी जमा हो गया तो मैंने ढक्कन हटा दिया और आपके सामने पलट रही हूँ। इससे पहले मैंने इसे नहीं पलटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जितना आपको अच्छा डार्क सा कलर नजर आ रहा है ना, ये उतना ही जायका आपको अच्छा मिलेगा। जैसे हम ग्रिल करते हैं या बारबेक्यू करते हैं ना, हल्का सा ये आता है कलर, तो ये आना लाजमी है। और पानी अब बिल्कुल ही इसमें आएगा, बस सिर्फ तैयार करना है। अब ढकना भी नहीं है, बस कलर जैसे अच्छा सा इस तरफ से आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब जैसे इसका पानी दही का ड्राई हुआ ना, जो मैरिनेशन का पानी था वो खत्म हो चुका है। जो मेरे पास था ना, थोड़ी सी दही मैंने इसमें और शामिल की है और उसे अच्छा सा मैंने मिक्स किया। अब इसके ऊपर फिर कर देंगे। इससे ये होगा कि जो चिकन के पीसेज है ना हमारे, बहुत मसाले वाले से होंगे। और अगर बारबेक्यू करते हैं ना तो उसका जो मसाला है ना सारा जल जाता है। इस तरह करने से ना आप तवे पे कर लें, पैन में कर लें, बस इस इन दो तीन चीज़ों पे करना है जिनका मुंह खुला हो, तो बहुत ही अच्छा आपको जायका मिलने वाला है। अब मैं ये चम्मच चला रही हूँ, जैसे अब मैं इस तरह ये चम्मच चला के तो सारा इसमें मसाला जो मैंने दोबारा डाला है ना इसके साथ चिपक जाएगा, इसमें फोल्ड हो जाएगा। और अब दोबारा से फिर इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे और एक मज़ेदार सी लुक इसकी जब आएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और एक और चीज़ मैंने करनी है, वो क्या है, वो एक नया एडिशन होगा, वो भी आप इसके साथ जब करेंगे ना, बनाएंगे खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। वो आपने लाजमी करना है, कभी किसी ने टिक्के के साथ वो नहीं किया तो आपने ज़रूर करना है। और अगर दावत कर रहे हैं तो आप दावत में भी ये काम करें जो मैं इसके साथ एडिशन कर रही हूँ। तो कोयला का धुआं अगर आपने देना है तो दे लें, स्मोक नहीं देनी कोयले की तो भी ये बहुत ही अच्छा जायका आपको मिलेगा, ज़बरदस्त। मैंने फ्लेम जो है ना लो से ज़रा कम किया, लो से थोड़ा तेज़ किया था, मैं फिर दोबारा से फुल कर रही हूँ। ये तैयार है चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसका एडिशन है, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, साबुत हरी मिर्च है, जिसे चाहे आप तोड़ के खा लें जब आपका मूड हो कि ये हमने खानी है तो तोड़ लें, नहीं तो आप काट के भी डाल सकते हैं। और वेजिटेबल को आपने ज़्यादा पकाना नहीं है। ये प्याज बस जितना मसाला एक साइड पे है ना, बस उसी में आपने इसे फोल्ड कर लेना। एक साइड पे चिकन हमारी तैयार हो रही है हल्के हल्के से, और साथ में ये ज़्यादा सब्जियों को पकाना नहीं है, सिर्फ इस तरह करना है कि ये ना बस ज़रा कम हो गए। अब जो मेरे पास कढ़ाई है ना, चिकन ज़्यादा था ना तो वेजिटेबल ज़रा मुश्किल से हो रही है। आप चिकन को निकाल के ना तो तब भी आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर है। और ये जो हमारी वेजिटेबल है बस इस तरह कच्ची कच्ची पक्की आप जिसे कहते हैं ना उस तरह होनी चाहिए, बहुत ही इंजॉय करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से तैयार है और इसे मैं स्मोक देने लगी हूँ। स्मोक आपकी मर्जी है, दें या ना दें।
सब्जियों में भी स्मोक गई और ये इसमें चिकन में भी स्मोक गई, फ्लेवर अच्छा आएगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा गल चुका है। ये मैंने फोक से पकड़ा है ना, तो खुद ब खुद टूट रहे हैं। बहुत मजे का। जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक देना मत भूला करें। साथ में मैंने ग्रीन चटनी ये रखी और सैलेड रख दिया। साथ में चपाती लें या नान लें, आपकी मर्जी। और लीमू का इस्तेमाल करें इसके साथ, खट्टा सा बहुत मज़ेदार सा लगेगा। पहले मैंने लीमू नहीं इसमें डाला, लेकिन जब आप इसे सर्व करने लगे तो साथ लीमू ज़रूर रखिएगा, ऊपर से भी डालते हैं, ज़्यादा अच्छा मज़ेदार सा लगता है। फेसबुक पर हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो करते जाएं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।